आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गटे माए राम जी, दया करो गटे माए। बाबा जी आए ने बातें फरमावे, बाबा जी आए ने बातें फरमावे, सुन जो जी चीत लगाए राम जी, सुन जो जी चीत लगा। राम नाम सो प्रीत जे राखो, राम नाम सो प्रीत जे राखो, राम करेला पारे राम जी, राम करेला पार। थारे जी कारणे छोड़े दियो संसारे, राम जी छोड़े दियो संसार। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी आपे पधारो, दया करो गटे माए राम जी, दया करो गटे। अमर लोक सो आवे जो, मरत लोक के माए, गुणे अवे गुणे मति देख जो, कृपा की जो आए। मेरी बोधि सूक्ष्म है, मों पे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। अपन एक पद लेंगे, उस पद को समझेंगे। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें बड़ी भारी चेतावनी देने जा रहे हैं, और क्या हमें कहने जा रहे हैं। प्राणिया काई तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले। प्राणिया काई तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूल। आज घड़ी पल पर मेरे, आज घड़ी पले और मेरे, ओ जुग जासी छाड़। सेण है तू सगलारे, करसी काढ़ो काढ़। सेण है तू सगलारे, करसी काढ़ो काढ़। प्राणिया काए तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले। प्राणिया काए तू सूतो रे,
थारे करनी घर को सूल। 8 पोर 64 घड़ी रे, 8 पोर 64 घड़ी रे, काले भवे सिर तो ये प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूल। हाथ मसल यूई जावसी रे, हाथ मसल यूई जावसी रे, लार चले कुछ ना ये प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को। के सुख देव जी सांभळो रे, के सुख देव जी सांभळो रे, जन्म गमावे काये प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूले प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करनी घर को सूल। तो परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को भारी चेतावनी देने जा रहे हैं कि अरे प्राणिया, काहे तू सूतो रे, थारे करेनी घर को सूल। अरे प्राणी, तू क्यों सो रहा है? उठ जा, यानी माया और मोह के झूठे काल में तू क्यों फंसा हुआ है? ये संसार झूठा है, इस झूठे संसार में तू क्यों सोया हुआ है? क्यों तू गफलत में सो रहा है? थारे करेनी घर को सूल। अरे तू तेरे उस आनंद घर की तजवीज कर, यानी उस आनंद घर की प्राप्ति कर। तू कब तू राम सिमरेगा, कब तू भजन करेगा, कब तू सतगुरु जी महाराज की शरण में आएगा और कब परमात्मा के देश की प्राप्ति करेगा? अरे बंदा, तुम्हारा असल घर है कौन सा? वो राम जी महाराज का देश, वो अमर लोग, वो ससरूप साहेब का देश, वो तुम्हारा असली घर है। स्वर्ग हमारा असली घर नहीं है, बैकुंठ का सुख हमारा असली घर नहीं है। हम आए कहाँ से? होणकाल पार ब्रह्म से आए, और जाना कहाँ है? ससरूप साहेब के देश में जाना है, राम जी महाराज के देश में जाना है। जाना था किस देश को और चले गए किस देश? ये स्थिति कब बनेगी? जब अपन इधर उधर भटकते रहते हैं, अन्य आन उपासना व्रत उपवास में लगे हुए रहते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, राम राम नहीं भजते हैं, तब हमारी स्थिति ये बनती है। जाना तो हमें राम जी महाराज के देश में, लेकिन बीच रास्ते में ही अटक करके भटक करके लटक करके रह जाते हैं। तब संत हमें कहते हैं, नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओडे बर में रो बाकलियो रे, नर गाफिल में क्यों सूतो रे, ओडे बर में रो बाकलियो रे, नरे गाफिल में कहीं सूतो रे, ओडे भर में रो बाकलियो। सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, मूर्ख मन में राखे रे टेटे, मूर्ख मन में राखे रे टेटे, सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, मूर्ख मन में राखे रे टेटे, नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओडे भर में रो बाकलियो रे, नरे गाफिल में क्यों सूतो रे, ओडे भर में रो भाकलियो। सांझ पड़िया सो जाए रे भाई, सांझ पड़िया सो जाए रे, नरे फाड़े नाकने भाकलियो रे, नरे फाड़े नाकने भाकलियो रे, नरे
गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ भर में रो बाकलियो रे नरे, गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ भर में रो बाकलियो। स्वार्थ खातिर चारू दिस भटके, स्वार्थ खातिर चारू दिस भटके, उठ सवेरे जावे रे झटके, उठ सवेरे जावे रे झटके, पुण्य की टेम पैसो रे अटके, पुण्य की टेम पैसो रे अटके, कयो मान को नाय रे भाई, कयो मान को नाय रे, थारो घोड़ो नरक में हाँ कलियो रे, थारो घोड़ो नरक में हाँ कलियो रे नरे, गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ भर में रो बाकलियो रे नरे, गाफिल में क्यों सूतो रे, ओढ़ भर में रो बाकलियो। झूठे कपट में राजी रे बाजी, झूठे कपट में राजी रे बाजी, नित उठे बात बनावे रे ताजी, नित उठे बात बनावे रे ताजी, जन्म दियो रे थारी जरणी रे लाजी, जन्म दियो रे थारी माता लाज, सुध बुध रयो तू निकाय रे भाई, सुध बुध रयो निकाय रे, तू जैर सरासर छाकलियो रे, तू जैर सरासर छाकलियो रे नरे, गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ भर में रो बाकलियो रे नरे, गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ भर में रो भाकलियो। संत महात्मा चेता रहे कि अरे बंदा क्यों गफलत में सो रहा है, ये भरम रूपी बाकलिया ओढ़ करके क्यों सो रहा है। भरम रूपी बाकलिया मतलब नाना प्रकार के भरम पैदा हो जाते हैं। जब जीव केवल निकेवल की सत्संग में आकर के बैठता है और वापस जाकर किसी और से मिलता है तो हजार तरह के भरम उस जीव के मन में पैदा हो जाते हैं। संगत में जाना नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो केवल राम राम रटना पड़ता है। इस प्रकार के नाना तरह के भरम उस जीव को घेर लेते हैं और वो जीव सत्संग नहीं कर पाता है। इसलिए संत कहते हैं, अरे नर गाफिल में कई सूतो रे, ओढ़ भरम रो बाकलियो, मोह माया के काल के झूठे संसार में तू क्यों सोया हुआ है। मोह माया ने छोड़े रामे गुण गाइए, मोह माया ने छोड़े हरि गुण गाइए, मोह ममता सुहेत नरक में दीजिए, मोह ममता को हेत नरक में दीजिए। ये मोह ममता, ये मोह ममता इन्हीं के कारण जीव फंसा हुआ रहता है और परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है और जाकर के नरकुंड में जाता है। महाराज कह रहे कि प्राणिया काहे तू सूतो रे, थारे करे नी घर को सूल। तुम्हारे असली घर है, उस असल घर की पहचान कर और उस असल घर में जाने की तैयारी कर। आज गड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, स्वर्ण है तू सगलारे, करसी काडो काड। महाराज फरमा रहे कि तुझे पल में, एक घड़ी में या पौर में यह जगत छोड़कर तुझे जाना ही पड़ेगा। यानी अपनी सांसा कभी भी निकल सकती है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। गंदी देह है, ये कच्ची काया है, कभी भी इससे सांसा निकल सकती है। चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो, राजा रंक फकीर, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी घर में जो तेरे हितैषी है, वे हितैषी तेरा ये जगत त्यागने पर घर से जल्दी निकालो, ऐसा बोलेंगे। यानी जो हमारे घर के सैन है, जिसे माता पिता भाई बहन भाभी, जिसे अपन अपना हितैषी समझते हैं, लेकिन जब अपना शरीर छूटता है
तो वो सब यही कहते हैं कि भाई घर से जल्दी बाहर निकालो, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, ऐसा सबके मन में विचार आता है और ले जा करके उस शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। तो ऐसी ये मतलब की दुनिया है। सेण है तू सगलारे करसी काडो काड। महाराज फरमा रहे कि तू किस घर में जा कर के रहेगा, फिर तुम्हारा कौन सा घर रहेगा। जब तुम शरीर छोड़ दोगे, तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा, तो विचार कीजिए ये आत्मा कहाँ जाएगी, इस आत्मा का असल घर कौन सा है। उस बात पर गौर करिए, उस बात पर विचार करिए। संसार के तो सुख है जो क्षणिक है, हमेशा सुख देने वाले वो सुख नहीं है। सुख के बाद में दुख आता है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि तू मरने के बाद में कहाँ जाएगा, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है। अरे बंदा, उस घर की तैयारी कर तू। उस घर की तैयारी करने के लिए हमें राम भजना पड़ेगा, हमें ऐसे संतों का शरणा धारण करना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि तू बिना विलंब किए अपने आनंद घर की प्राप्ति कर ले। अमर लोक की प्राप्ति करते केवल पद आनंद पद में जाकर के मिल जा। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, समझ रे सिमरो राम। देख विचार मजे करे दिल में, देख विचारे मजे करे दिल में। हरि बिना झूठा काम, हरि बिना झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, समझ रे सिमरो राम। सुतवीत सेंग धर्या रे लारे, सुतवीत सेंग धर्या रे लार। उठे अकेलो जाए, उठे अकेलो किया कर में चलेगा साथे, किया कर में चलेगा साथ। धक्का बहुत भी देखाए, धक्का बहुत भी देखाए। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, समझ रे सिमरो राम। इसलिए आदि सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि अरे प्राणिया समझ रे सिमरो राम। समझ कर भक्ति का भेद लीजिए और राम राम रटिए। देख विचार समझ कर दिल में विचार कीजिए, समझिए, दिल में उस बात को बिठाइए और फिर सतगुरु जी महाराज का शरणा धारण कीजिए। क्योंकि हरि बिन झूठा काम। राम जी महाराज की भक्ति के बिना सब पंपाल संसार के झूठे हैं। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, ना तो जीवन भर में जो धन कमाया है वो धन हमारे साथ चलने वाला नहीं। फिर घर परिवार कुटुंब से हमने हित किया है, वो भी अपने साथ चलने वाले नहीं। अपने साथ चलने वाली क्या चीज़ है? ये सिर्फ और सिर्फ ये राम नाम की भक्ति हमारे साथ चलेगी। साथ चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। जो साथ चल रही है वही असली धन है हमारा। ये जो राम नाम है वही हमारा असली धन है। और छूट जाए सोई माया। माया छूटने वाली चीज है, ये पीछे रहने वाली चीज है, ये हमारे साथ चलने वाली नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अरे बंदा देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। राम जी महाराज की भक्ति के बिना संसार के सारे आड़ पंपाल झूठे हैं, कुछ भी हमारे साथ चलने वाला नहीं है। सुतवित सेंग धरियारे लारे, ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साते, धक्का बोवित खाए। ये सुतवित सेंग धरियारे लारे यानी ये पत्नी, ये पुत्र, माता पिता, भाई बहन और ये संसार में कमाया हुआ धन, ये यही का यही छोड़ करके जाना है। क्योंकि खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही जाना है।
यहाँ का हिसाब यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, फिर धन किस लिए कमा रहे हैं भाई? उतना ही कमाइए जितनी अपनी पेट पूजा हो जाए। और ज़्यादा धन ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा माया का पसारा होगा तो उल्टा ज़्यादा दुख पड़ेगा। और जब मौत आएगी तब चिंता लगी हुई रहेगी कि धन का बंटवारा किया नहीं है, कौन से बेटे को कितना देना है, कौन सी बेटी को क्या देना है। उसके चक्कर में वो जीवात्मा यही भटकती हुई रह जाएगी। इसलिए ज़्यादा पसारा करना ही नहीं है, हमें राम भजन करना है और अपनी जीवात्मा का कार्य करना है। के सुतवित सेंग धरियारे लारे ऊट अकेलो जाए। ये पुत्र पत्नी धन संपत्ति बेटा बहू ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे और हमें उठ करके अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। किया कर्म चलेगा साथे धक्का बोवित खाए। ये किए हुए कर्म, क्या कर्म किए अपने जीवन भर में और भक्ति कितनी करी, राम सुमिरन कितना किया, ये दो चीज हमारे साथ चलेगी और कुछ भी नहीं चलेगी। और हमारे साथ में कुछ भी नहीं चलेगा। अपन विचार करते खूब सारा धन इकट्ठा किया है तो वो अपन साथ में लेकर के जाएंगे, नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। ये भूल कर रहे हैं अपन, बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। सिकंदर बादशाह कितने बड़े थे, उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था। कितने बड़े राजा हुए, पूरी दुनिया को जीत लिया था, सारा साम्राज्य उसके अंडर में हो गया था। लेकिन जब मरे तब कुछ भी साथ नहीं चला। और जब जीवन शरीर को बीमारी लगी तब बड़े बड़े विश्व के जो बड़े बड़े वेदराज उनको बुलाया गया कि भाई अब मुझे बड़ी भारी बीमारी लग गई है और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो बड़े बड़े वेदराजों को बुलाया और कहा कि भाई मेरा इलाज करो। अब क्या इलाज करें, मरणासन की स्थिति में, मौत आ रही है उनकी, तो अब उनका क्या इलाज करे भाई। तब वेदराज जी ने हाथ झटक दिए और कह दिया कि अब आप शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं, अंतिम सांसा गिन रहे हैं, अब आपका राम शरण हो जाएगा। तब उनको बड़ी भारी चिंता हुई। अरे भाई जीवन भर में मैंने क्या किया, दूसरे राज्यों के ऊपर आधिपत्य किया, धन लूटा, दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा किया, पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया, लेकिन अब क्या होगा, अब तो मेरी मौत आ गई, अब मुझे क्या होगा, मेरे कहाँ जाना है, मेरा इस शरीर का, मेरे इस जीवन का, मेरी इस आत्मा का क्या होगा। बड़ी भारी चिंता लगी। लेकिन जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब वेदराज जी ने कह दिया कि तुम्हारी मौत है, अब बस तुम्हारा इतना कमाया हुआ धन कुछ भी काम नहीं आएगा और हम लेकर के भी क्या करेंगे, तुम तो मर जाओगे। तब उन्हें बड़ी भारी सीख मिली मरते वक्त। दुनिया को सिखा गए हो, क्या सिखा गए कि जब मेरी मौत हो जाए और जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ ऐसे पसारे हुए होने चाहिए। और मैंने जीवन भर में जितना भी धन कमाया, वो धन जहाँ तक मेरी अर्थी यहाँ से घर से लेकर के शमशान घाट तक शुरू होती है तो वहाँ तक वो हीरे पन्ने जवाहरात सब बिछा देना। और ये जो बड़े बड़े विश्व के जो 4 वेदराज जी है वो मेरी अर्थी को कंधा देंगे, वो मुझे शमशान घाट तक पहुँचाएंगे। तो घर परिवार के लोगों ने बड़ा विचार किया कि आप ये क्या कह रहे हैं, सारे हीरे बने रास्ते में बिछा दो, मेरे हाथ अर्थी से बाहर कर दो और 4 वेदराज ये मेरे कंधा देंगे, इनका क्या मतलब है। कहा कि लोगों को सीख आनी चाहिए कि मैंने जीवन भर में कुछ भी नहीं किया, राम सुमिरन नहीं किया और 4 बड़े बड़े विश्व के वेदराज आ गए, लेकिन ये मुझे अब जीवित नहीं रख सकते, ये मेरे शरीर का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब अंतिम सांस से गिन रहा हूँ, मेरी मौत निश्चित है, मेरी मौत को ये रोक नहीं सकते, मुझे जीवन दान ये दे नहीं सकते। इसलिए मैंने, और जो हीरे पन्ने ये जो तुम शमशान घाट तक बिछाओगे, इसका क्या मतलब है कि भाई इसका ये मतलब है कि मैं कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा रहा हूँ, ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है। और ये जो खाली हाथ है, इनका क्या मतलब है कि मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया, पूरी दुनिया की धन संपदा मेरे अंडर में है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, बस मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। जीवन भर में लड़ाई झगड़े और सब कुछ किए मैंने, पूरी दुनिया को जीता, हजारों लोगों को, निर्दोष जीवों को मैंने मारा, क्योंकि युद्ध में बेचारे निर्दोष जीव भी मरते हैं, खूब सारे जीवों की हत्याएं मेरे से हुई है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी चीज मेरे साथ नहीं चल रही है। इसलिए प्राणियों राम भजो, प्राणिया काहे तू सूतो रे, थारे करे नी घर को सूल। अरे भाई तू क्यों सो रहा है,
तू उस आद घर की प्राप्ति कर, तू सतरूप राम जी महाराज के देश की प्राप्ति कर। इसलिए बंदा विचार करना है अपने को कि कोई भी चीज़ संसार की हमारे साथ नहीं चलेगी। इसलिए बैठ करके भजन कीजिए और ये राम नाम सुमिरन ही हमारे साथ चलेगा। आज अपन सत्संग में बैठे हैं, 2 घड़ी बैठे हैं, दोपहर की सत्संग अटेंड करी, सुबह की भी अटेंड करी और शाम की भी अटेंड करी, तो वो परमात्मा के घर लेखे में लिखा गया है कि भाई आज की तारीख में फलाना फलाना आदमी सत्संग में बैठा है, तो बड़ा भारी सुकृत हुआ है। राम जी बड़े राजी होते हैं। और जिस दिन सत्संग नहीं मिलती है, राम सिमरन नहीं होता है, तो उस दिन हमारा खाता क्लोज कर दिया जाता है कि भाई आज का दिन इनका ऐसे ही गया व्यर्थ में, कोई मतलब नहीं है। और ये सांसा राम जी महाराज ने किस लिए दी? भजन करने के लिए दी। ये शरीर हमें क्यों मिला है? राम नाम का स्मरण करने के लिए मिला है, भूलना मत। ये सिर्फ भजन करने के लिए ये काया मिली है हमें, संसार के काम करने के लिए नहीं मिली है। संसार का काम कर रहे तो अपनी ये पेट भराई के लिए कर रहे, ये अपनी मजबूरी है इसलिए अपन कर रहे हैं। बाकी जो मेन अपना उद्देश्य है वो सिर्फ राम भजना ही है और राम जी महाराज से मिलना ही है। यही अपना मेन उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही संसार में अपन आए हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना है। 2 दिवसीय अपना ये जो प्रोग्राम रखा गया है, कम से कम इनमें तो अपन सत्संग अटेंड कर ही सकते हैं। वो घर आई हुई गंगा है, तो बहती गंगा में हाथ धोने में अपना क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। तो महाराज कहते हैं कि आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, सैण हेतु सगलारे करसी काडो काड। 8 पोर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तोय, रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन, तो कु सोच न कोई। आदि सतगुरु जी महाराज फरमा रहे कि 8 पोर 64 घड़ी, काल भवे सिर तोय। 8 पैर 64 घड़ी यानी 24 घंटे तुम्हारे सिर के ऊपर तुझे तेरे गढ़ से निकालने के लिए चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये काल, ये जमदूत, कि कब इस जीव की सांसा रूपी पूंजी खत्म होए और कब मैं आकर के इसका कंठ पकड़ूं, इसको जकड़ूं। तो काल हमें ले जाने की फिराक में है, 24 घंटे हमें ले जाने की फिराक में रहता है। रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन, तो कु सोच ना कोई। महाराज फरमा रहे कि अरे मूर्ख प्राणी तू मेरी सुन, इस गढ़ से निकालने के बाद तू किस घर में रहने के लिए जाएगा भाई? कौन सा घर तुम्हारा होगा? इसके बारे में विचार करो कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, इसका विचार करो और राम भजो, इसकी चिंता करो, बिना चिंता मत रहो। संत कहते हैं प्राणिया रे नावे गो तते सारे, नावे गो तते सार। अरे प्राणिया, नाव गो तत्सार। ये जो सार चीज राम नाम है, ये तत् शब्द है, इस राम नाम को ही रटो। बाकी सब कुछ जीरो परिणाम देने वाली है हमें। कोई कुछ भी करो, सब कुछ जीरो मिलने वाला है। हाथ मसल हुई जाव सिरे, लार चले कुछ नाए, कै सुखदेव जी सांभळो रे, जन्म गमावे काए। जब तू घर त्यागेगा तब साथ में घर का एक भी प्राणी और एक भी वस्तु तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। अभी हमारी सांसा रूपी मान लो पूंजी यहीं पर खत्म हो जाती है, तो घर परिवार के लोग हमारे साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा और अपन ने जितना धन कमाया है वो धन भी हमारे साथ नहीं चलेगा, यहीं का यहीं हो जाएगा। और हमारे जाने के बाद बेटे बहू बेटी ये सब बंटवारा कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और अपन बिना भजन भक्ति चले जाएंगे। भाई वो धन कमाने में सांसा खत्म कर देंगे, फिर हमारी सूझ कौन लेगा भाई? हम किसके घर में जाएंगे? हमारा आद घर कौन सा है? मरने के बाद हमारा क्या होगा? इस बात की चिंता करनी है हमें। जब तक इस बात की चिंता नहीं होती है तब तक भजन नहीं होता है, और भजन नहीं होता है तो राम जी महाराज मिलते नहीं है। कै सुखदेव जी सांभळो रे, जन्म गमावे काए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सभी नर नारी सुनो कि अगर भजन करोगे तो वो आनंद घर मिल सकता है, और ये अवसर तुम ऐसे ही हाथ से गंवाने मत दो। जन्म गमाओ काई। अरे भाई ये जन्म क्यों गंवा रहे हो?
इसलिए संत कहते हैं, भज पंछी हरि नाम, नाम से तिर जासी। भज पंछी हरि नाम, नाम से तिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी रे जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी रे जासी। कुणे थारो माय रे बाप, कुणे थारो संग साथी। कुणे थारो माय रे बाप, कुणे थारो संग साथी। अरे कुणे करसी आदर माने, कुणे थारे आडो आसी। अरे कुणे करसी आदर माने, कुणे थारे आडो आसी। भज पंछी हरि नाम, नाम सू तिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। इसलिए संत कहते हैं, अरे भज पंछी हरि नाम, नाम सु तिर जासी। अरे ये राम नाम रट, इस राम नाम से तू तिर जासी भाई, क्योंकि यो सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। ये संसार तुम्हारा सगा सैन नहीं है, और ये काया भी तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। ये काया भी तुम्हारी काची है। इस काया का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब सांसा निकल जाए। अपने को पता है कि अपनी मौत कब होगी? कोई बता सकता है कि हमारी मौत कब होगी? कोई नहीं बता सकता है। कोई भरोसा ही नहीं है। जी जाए 10 साल, जी जाए 50 साल, और जिए नहीं एक पल भी, तो कोई भरोसा नहीं है इन सांसों का। इसलिए सतगुरु जी महाराज चेताते, अरे कुण थारो माया रे बाप, कुण थारो संग साथी। इस संसार में कौन तेरा माँ बाप है? कोई नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं भाई। माँ बाप भी है तो सब स्वार्थ का ही रिश्ता है। माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते तो किस लिए करते हैं? कि बड़ा होकर मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा। तो कोई अपना नहीं है। कुण थारो मायर बाप, कुण थारो संग साथी, कोई तुम्हारा संग साथी नहीं है। कुण करसी थारो आदर मान, कुण थारे आडो आसी। कौन तुम्हारा आदर मान करेगा भाई? राम जी महाराज की भक्ति नहीं करेगा तो कोई तुम्हारा आदर मान सत्कार करने वाला नहीं है, और कोई तुम्हारे आड़े नहीं आएगा और काल जकड़ करके ले जाएगा। लेकिन अगर भजन भक्ति और सिमरन करेंगे, अगर राम राम रटेंगे मुख से, तो संत कहते हैं, सत्य मारो माय रे बाप, धर्म मारो संग साथी। सत्य मारो माय रे बाप, धर्म मारो संग साथी। गुरु करसी आदर माने, राम मारे आडो आसी। गुरु करसी आदर माने, राम मारे आडो आसी। अगर राम राम करे तो छाती ठोकर के विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि सत मारो मायर बाप। ये जो अपना सत धर्म है, ये जो राम नाम है, और ये अपना जो धर्म है, राम से नहीं धर्म अपना, तो यही अपने साथ चलने वाला है। और गुरु करसी आदर मान, राम मारे आडो आसी। सतगुरु जी महाराज हमारा आदर सम्मान करेंगे। कब करेंगे? जब अपन शरीर छोड़ देंगे। जीते जी तो करते हैं, वो बात तो है ही है, लेकिन मरने के बाद सतगुरु जी महाराज हमें अपने आप संभाल लेंगे, हमारे इस जीव का धनी बन जाएंगे। और अगर भजन नहीं किया तो कोई धनी दोरी बनने वाला नहीं है। फिर सतगुरु जी महाराज को अगर याद करेंगे तो सतगुरु जी महाराज सहाय करने वाले नहीं है, क्योंकि भाई जब जीते जी था, खूब चेताया, लेकिन भजन किया नहीं, राम राम रटा नहीं, तो अब मेरे बस की बात नहीं है। अब कल काल के हाथ बिक जाओ तुम। तो गुरु कहते, गुरु करसी आदर मान, राम मारे आडो आसी। और राम जी महाराज को नाम ही अपने आडा आएगा। अरे सवा मणे उड़ जो ए सूते, सूते कुणे सुळ जासी। सवा मणे उड़ जो है सूत, सूते कुणे सुळ जासी। गुरु मारा चतुरे सुजाने,
पलक माए सुलझासी। गुरु महाराज चतुर सुजाने, पलक माए सुलझासी। भज पंछी हरि नाम, नाम सु तिर जासी। भज पंछी हरि नाम, नाम सु तिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसारे, काया थारी है काची। ओ सगो नहीं रे संसारे, काया थारी है काची। भज पंछी हरि नाम, नाम सु तिर जासी। अरे संत कहते हैं, अरे सवा मन उलझियो है सूत, हो सूत कुण सुलझासी। भाई कर्मों की गठड़ी बंधी हुई है, जैसे सवा मन सूत होता है, धागा होता है, डोरा, अपनी भाषा में डोरा कहते हैं। अब उस डोरे के सवा मन डोरा, उसके खूब सारी गांठे ही गांठे, पूरा उलझा हुआ है। अब वो अपन सुलझा सकते हैं क्या? जीते जी पूरा जीवन खपा देंगे, लेकिन उन गांठों को अपन सुलझा नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे इतने कर्म किए हुए हैं कि वो कर्म अपन मिटा ही नहीं सकते, अपन खत्म कर ही नहीं सकते। लेकिन सतगुरु जी महाराज की मेहर हो जावे, कृपा कर दे। सतगुरु जी महाराज अगर केवल निकेवल ऐसे केवली भगवंतों का शरणा मिल जावे तो एक पलक के अंदर वो उलझा हुआ सूत हमारा सुलझा देते हैं। ऐसे सतगुरु जी महाराज का भारी पराक्रम है भाई। इसलिए कहते हैं सतगुरु जी महाराज का शरणा धारण करो, केवल निकेवल संतों का शरणा धारण करो, क्योंकि संत महात्मा ही हमें राम जी महाराज के देश में मिलाने वाले हैं और संसार में कोई हमें राम जी महाराज के देश में ले जाने वाला नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं मारा सते गरो पर मैं सने, ओ मारा सते गरो पर मैं सने, ओ रामे मिल्याइन देही। जीवते मौक मिलाया, ओ जीवते मौके मिलाया, ओ कर में खो दे सब बाया। इसलिए अपन कहते हैं कि सतगुरु जी महाराज हमारे परम सनई है। सतगुरु जी महाराज हमारे परम सनई है। मारा सतगुरु परम सनइयो, राम मिल्यायण देइयो। क्योंकि सतगुरु जी महाराज ने इस देह के अंदर, इस घट के अंदर राम जी महाराज को मिला दिया। कृपा किसकी हुई? सतगुरु जी महाराज की हुई। जीवत मोख मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। सतगुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि मुझे जीते जी राम जी महाराज के देश की प्राप्ति करा दी। और कई संत जन हैं जिन्होंने जीते जी राम जी महाराज के देश का सुख ले रहे हैं, राम जी महाराज के देश की प्राप्ति कर ली है। इसलिए हमें राम भजना है, हमें सिमरण करना है, प्रेम पूर्वक भाव से, प्रीत से और पीड़ से हमें राम भजना है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। समय हो गया है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साथ, सभी को प्रणाम।